ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्या बात है रेशम, आज तक अपनी वफादारी के लिए हमसे इनाम पाते रहे, आज अपनी वफादारी के लिए सजा भी मिल गई। तुम्हारे संभालिए अपने आप को। आपको बात नहीं करनी चाहिए, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब ये तबीयत ठीक होगी भी नहीं, इसलिए हम रेशम से बात कर रहे हैं। रेशम, किसने किया है? क्या हुआ? इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी जलाल ने उस राजवंशी बेगम को कुछ नहीं कहा, है ना? हमने कहा था जलाल से राजवंशी बेगम को बांदी बनाकर रखना, बेगम बनाने की जरूरत नहीं माने जलाल। ऐसी बेवकूफ औरत है वो राजवंशी। मना किया है हमने, बद्दुआ दी है हमने उसके बच्चों को, फिर भी आती है हमसे मिलने के लिए। सब बेवकूफ भरे हैं आगरा के हरम में। हमारी वजह से तकलीफ हुई ना रेशम? इसकी चोट पे मरहम लगाओ। हुजूर, शहंशाह ने फैसला किया है कि आपको दिल्ली भेज दिया जाए। क्यों? नहीं, हम दिल्ली नहीं जाएंगे। हम दिल्ली क्यों जाएंगे? आगरा को वजीर आलिया बनकर संभाला हमने, हम दिल्ली क्यों जाएंगे? जलाल ने पहले तो आदम से हमें दूर किया, हमें खुद से दूर करना चाहते, और कितना कितना दूर करना चाहते हैं। हम अब यहाँ है ना कैद खाने में, फिर क्यों हमें दिल्ली भेजना चाहते हैं? हम सजा तो काट रहे हैं ना, फिर दिल्ली क्यों? हम आगरा में जिएंगे, आगरा में ही मरेंगे। अगर आगरा के बाहर हमें भेजा गया तो हमारी लाश जाएगी। टोलमल साहब, हम जाएंगे कि जुम्मे तक महामंगा के दिल्ली जाने के इंतजाम हो जाए। किसी भी कीमत पर दिल्ली नहीं जाएंगे। हम हर कीमत पर उन्हें आगरा से दूर रखना चाहते हैं मान से। हम नहीं चाहते कि उनकी बद्दुआओं का असर हमारे बच्चों पर हो। जी शहंशाह। हम जानते हैं जोधा बेगम, आपने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हम शहंशाह को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं सलीमा बेगम, परंतु क्या करते, जो कुछ भी हो रहा है उसे अनदेखा भी नहीं कर सकते। आप तो जानती है ना महामंगा जी का स्वास्थ्य कितना बिगड़ा हुआ है, हम स्वयं को रोक नहीं पाए। और प्रणाम मोती बाई, रेशम खान जोधा बेगम से मिलना चाहते हैं। रेशम खान, ये उचित समय नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो कि इन दिनों क्या हुआ है। मैं क्या करती मोती बाई, और कोई रास्ता नहीं था। तुम जाओ यहाँ से। मोती बाई, अरे बेगम साहिबा, गुस्ताखी मुआफ हो बेगम साहिबा, कि बिना इजाजत
यहाँ आना पड़ा। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, फिक्र है तो महामंगा की। वो आगरा छोड़ के जाना नहीं चाहती। चंद दिनों की जिंदगी बची है, वो यही मरना चाहती है, तो फिर क्यों भेजा जा रहा है उन्हें? देखिए रेशम खान, हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। शहंशाह का आदेश है कि महामंगा जी से ना मिले। रेशम, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। जोधा बेगम, आप एक बार शहंशाह हुजूर से बात करेंगी तो बात बन जाएगी। जोधा बेगम, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। आप कोशिश करेंगी तो हो जाएगा जोधा बेगम। आप समझने का प्रयास कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। आप कर नहीं सकती कि करना नहीं चाहती? अपनी हद में रहिए रेशम, भूलिए मत कि आप किससे बात कर रहे हैं। माफ कीजिएगा सलीमा बेगम, मगर जोधा बेगम, आप नहीं कर सकती तो कौन कर सकता है? आपके कहने पर ही खैबर की जान बख्श दी शहंशाह ने, और आपके कहने पर ही इस जाकिरा को माफी मिली, जबकि इस पर बेनजीर के साथ मिलकर शहंशाह की कत्ल की साजिश का इल्जाम इस पर साबित हुआ था। जोधा बेगम, आपने शहंशाह के सीने में दिल लाया। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकती है जोधा बेगम। आप एक बार कोशिश कीजिएगा तो सब हो जाएगा जोधा बेगम। आप जाइए यहाँ से रेशम खान, हमने कहा ना हम कुछ नहीं कर सकते। जाइए आप। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। अब शहंशाह से बात करने का कोई मार्ग भी नहीं बचा है हमारे पास। हम पहले ही शहंशाह को बहुत ठेस पहुंचा चुके हैं, और नहीं, हम चाहते हैं महामंगा जी की सहायता करना, परंतु कैसे? हम जानते हैं कि आप मानेंगे तो नहीं, इसलिए हमें तो आपका साथ देना ही पड़ेगा। और हम ये भी जानते हैं कि आप शहंशाह से इस बारे में बात नहीं कर सकती हैं, मगर मलिका आजम से तो इस बारे में बात की जा सकती है ना? नहीं जोधा, इस बार नहीं। जलाल के दिल पर सिर्फ ठेस नहीं पहुंची, उसे जख्म लगा है, ऐसा जख्म जो जिंदगी भर नहीं भरेगा, और हमें उसे कुरेदना नहीं है। बिल्कुल अम्मी जान, आपका फैसला बिल्कुल जायज है। जोधा बेगम को आपसे इस किस्म का इसरार करना ही नहीं चाहिए था। जब शहंशाह फैसला ले चुके हैं तो फिर उसकी मुखालफत क्यों करना? हमें तो समझ में ही नहीं आता कि ये जोधा बेगम की कैसी जिद है। अपने शौहर का हुक्म और औलाद की नहीं पड़ी है इन्हें उस दुश्मन की पड़ी है जिसने शहंशाह की कत्ल की साजिश की, जिसने इनकी औलादों को बद्दुआएं दी। जोधा बेगम, आप शायद भूल रही हैं, लेकिन आपके कोख में पल रहे एक बच्चे पर हमारा भी हक है, और हम उसकी सेहत के साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दे सकते। आप कोई भी माता कभी अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है रुकैया बेगम। तो फिर आप ये क्या कर रही हैं जोधा बेगम? आप महामंगा की बद्दुआ कैसे भूल सकती हैं? हम महामंगा जी के श्राप को नहीं मानते। इन संतानों को जन्म हम देने वाले हैं, और महामंगा जी के श्राप से अधिक विश्वास हमें हमारे प्रेम, ममता और आस्था पर है। हम इन संतानों को जन्म भी देंगे और वो शहंशाह की गोद में खेलेंगी भी। लेकिन हम नहीं भूल सकते जोधा बेगम कि महामंगा ने आपके साथ क्या क्या साजिशें की हैं। हाँ, नहीं भूल सकते, परंतु वो कैसे भूल सकते हैं जो उपकार उन्होंने किए? ये कैसे भूल सकते हैं कि उन्होंने कई बार शहंशाह के प्राणों की रक्षा की है? ये कैसे भूल सकते हैं कि कई वर्षों से वो मुगल सल्तनत की सेवा कर रही है? ना हम भूल सकते हैं और ना ही इतिहास भूल सकता है रुकैया बेगम, क्योंकि स्वयं बेगम गुलबदन जी ने हुमायूंनामे में इसका उल्लेख किया है। रुकैया बेगम शहंशाह न केवल आपके मित्र हैं, अपितु आपके पति भी हैं, और महामंगा जी ने कई बार अपने प्राणों पर खेलकर उनकी रक्षा की है। यदि एक पलड़े में उनके द्वारा किए हुए उपकारों को रखा जाए और दूसरे पलड़े में उनके द्वारा पहुंचाई हुई हानि, तो उनके उपकारों का पलड़ा भारी होगा रुकैया बेगम। और अम्मी जान, वो मृत्यु शैया पर लेटी हुई है, और ऐसे व्यक्ति से तो शत्रु भी घृणा नहीं करते हैं। फिर उनकी तो छोटी सी मनोकामना है कि उन्हें आगरा से न निकाला जाए। क्या हम उनकी इतनी छोटी सी बात भी नहीं मान सकते? हम मानते हैं जोधा बेगम कि जो आप कह रही हैं वो सच है, मगर जो सच हम सबके सामने है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और कोई भी सच शहंशाह के हुक्म के आगे नहीं खड़ा हो सकता।
जलाल ने वाजिब फैसला लिया है। माहम का साया भी आप पर या आपकी औलाद पर नहीं पड़ना चाहिए। बेहतर होगा कि आप ये जिद छोड़ दें। मक्का ने आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब इतनी ताकत भी नहीं रही कि उठकर सलाम कर सके आपको। माफ कीजिए हमें। हम यहाँ नहीं आते अगर जोधा बेगम ने हमें याद नहीं दिलाया होता कि आपने जलाल के लिए, इस सल्तनत के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। जलाल ने हमसे पहले आपको अम्मी जान कहा। कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी, कुछ भी हो, वो हमारे पास नहीं, सबसे पहले आपके पास आता था। आपकी गोद में सर रखकर सोया करता था। जलाल के लिए हमने जो कुछ भी किया वो हमारी खुशनसीबी थी, लेकिन एक शहंशाह के खिलाफ हमने जो कुछ भी किया उसके लिए हमारे बेटे ने भी हमें माफ नहीं किया है। अगर दिल्ली जाने का हुक्म एक शहंशाह का है तो माफ कीजिएगा मलिका आजम, हम शहंशाह का ये हुक्म कराते हैं। हम दिल्ली नहीं जाएंगे, और अगर आप भी हमसे दिल्ली जाने की इल्तिजा करने आई हैं तो हमें माफ कीजिएगा, हम दिल्ली नहीं जाएंगे। हम आपसे दिल्ली जाने को कहने नहीं आए हैं माहम। आपको दिल्ली नहीं जाना है, ठीक है। ये सब ज़कात का सामान है, इसे एक बार छू लीजिए। आदम की कब्र को सजा दिया गया है। उसकी रूह को सुकून पहुंचाने के लिए अल फातिहा पढ़ी गई है। परसों उसका 40वां है। कुरान शरीफ भी पढ़ी जाएगी और 40वें के दिन जरूरतमंद लोगों को ज़कात दी जाएगी। अगर ये ज़कात का सामान आपको छूकर निकले तो अदम की रूह को सुकून पहुंचेगा। एक बार इसे छू लीजिए, अपनी दुआ पढ़ लीजिए। अगर और कुछ भी दिल्ली भिजवाना हो तो हमें खबर कर दीजिएगा। एक बात कहे मल्लिका आजम, हम दिल्ली जाएंगे, बेटे आदम के लिए जाएंगे हम, लेकिन हमारे पीछे जावेदा की औलाद का ख्याल रखने का जिम्मा आपका। ये आप क्या कह रही हैं माहम? जावेदा की औलाद? हाँ, जावेदा पेट से है। हमारे आदम खान का वारिस उनके कोख में पल रहा है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि
हमारे कारनामों की वजह से उस होने वाले बच्चे को लोग गद्दार का खून कहे। ख्याल रखिएगा मल्लिका। इतनी बड़ी खबर हमें तो किसी ने नहीं बताई। बेगम जोधा ने आपको ये बात नहीं बताई? किसी को इसका मतलब? तो उस राजवंशी बेगम ने हमसे बदला ले लिया। हमने बद्दुआ दी थी ना बेगम जोधा को कि उन्हें औलाद की खुशी कभी नसीब नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने हमें आदम के वारिस का सपना दिखाकर उस सपने का ही खून कर दिया। नहीं बेगम जोधा, ऐसी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए थी हमें। इतनी बड़ी बद्दुआ हमें नहीं देनी चाहिए थी। क्यों किया आपने ऐसा? प्रणाम अम्मी जान, प्रणाम फूफी जान। हम चलते हैं भाभी जान। अम्मी जान, आप महामंगा जी से मिली? कैसी है वो? क्या हुआ वहाँ? पहले आप हमें ये बताइए जोधा कि आपने हमें क्यों नहीं बताया कि जावेदा माँ बनने वाली है? आपने ये बात महामंगा को बताई, हमें नहीं। क्यों? क्योंकि ये बात सत्य नहीं है। क्या? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला जोधा? क्योंकि महामंगा जी ने भोजन त्याग दिया था। वो औषधियाँ नहीं ले रही थी। उनके जीने के प्रति पूरी तरह से चाह समाप्त हो चुकी थी। हमने सोचा इस झूठ की वजह से कदाचित उनके मन में जीने के प्रति आस जाग जाए, उन्हें जीने का कारण मिल पाए। इसी वजह से हमने झूठ बोला। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई मार्ग भी तो नहीं बचा था अम्मी जान। हम जानते हैं जोधा कि तुमने ये कदम नेकी के लिए उठाया है, मगर एक बार नहीं सोचा कि अगर जलाल को ये बात पता चल गई तो क्या होगा? हम नहीं चाहते कि महामंगा की वजह से तुम्हारे और जलाल के बीच में और कोई मनमुटाव हो। माँ हम खुद दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गई हैं। सारी तैयारियां भी हो गई हैं। अब हम चाहते हैं कि तुम माहम की फिक्र छोड़कर अपनी और अपने बच्चों की परवाह करो। अब बस आप जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाएं, ताकि फिर हम आपको घोड़े पे चढ़ना सिखाएं। घोड़े पे चढ़ना बाद में सिखाइएगा, पहले बच्चा पकड़ना तो सीख लीजिए। ऐसे हम कहाँ से सीख पाएंगे? हम जब भी इसे अपनी गोद में लेते हैं तुम हमारे बीच में आ जाती हो। इसकी खुराक का ख्याल रख रही हो ना? ऐसे अपनी मामू जान की तरह मजबूत बनाना है, ना कि अपनी अम्मी जान की तरह नाजुक। जी भाईजान। प्रणाम शहंशाह। आदाब भाभी जान। कैसी है आप बख्शी बनू? हम ठीक है। शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है, कहिए। हमें आपसे वो महामंगा जी के देखिए, अगर उनके बारे में आपको हमसे कुछ बात करनी है तो हम बात करना नहीं चाहेंगे। हमें कुछ काम है भाईजान, इजाजत दीजिए।
जोधा बेगम, हमें लगा आप हमारी बात समझ गई होंगी कि महामंगा का दिल्ली जाना तय है, लेकिन अगर आपको तब भी हमारी बात समझ में नहीं आई है तो आप जो चाहे करें, आप आजाद हैं। क्योंकि हमारे समझाने के बाद भी हम जानते हैं आप वही करेंगी जो आपका दिल चाहता है। हम जानते हैं कि वो दिल्ली जा रही है शहंशाह, और इस विषय में हम आपसे कोई तर्क करने भी नहीं आए हैं। बस इतना चाहते हैं कि अंतिम बार हम उनसे मिल लें। इस बात की आप हमें अनुमति दे दीजिए। इजाजत है। ये जोधा बेगम कहाँ जा रही है? जोधा बेगम, रुकिए। जोधा बेगम, कहाँ जा रही हैं आप? महामंगा जी से मिलने। आप वहां नहीं जाएंगी। रुकया बेगम, हमें जाना होगा, शीघ्र लौट आएंगे।